वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं उनका नेगेशन हम कैसे निकालते हैं। अभी तक तो हम ट्रुथ टेबल बना के निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या है कि आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है क्यूबी में। तो उसमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल का यूज़ किए बिना अगर हमें कुछ भी सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें कंडीशंस जो हैं वो याद होनी चाहिए। तो एक जो ये है आपका नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब पूरा का पूरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है उसका नेगेशन क्या होता है। तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए हम देखेंगे कि इनका नेगेशन क्या होता है। तो सबसे पहले नेगेशन दिया हुआ है कंजंक्शन का। दो स्टेटमेंट, द नेगेशन ऑफ द कंजंक्शन ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट इज द डिसजंक्शन ऑफ देयर नेगेशंस। क्या होता है कि अगर दो स्टेटमेंट्स पी और क्यू हैं तो उनके बीच अगर पी कंजंक्शन क्यू है तो उसका हमें निगेशन निकालना है। तो वो निगेशन क्या हो जाएगा, पी भी निगेशन पी और कंजंक्शन जो है वो डिसजंक्शन में चेंज हो जाएगा और क्यू जो है वो निगेशन क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि निगेशन का अंदर एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों वैल्यूज का निगेशन हो रहा है। यहाँ पर पी है और पी है एंड कंजंक्शन है और क्यू है। तो पी का जब निगेशन होगा तो वो निगेशन पी हो जाएगा। कंजंक्शन का जब निगेशन होगा यानी कि हर चीज का यहाँ पर उल्टा हो रहा है, कंजंक्शन का निगेशन होगा तो वो डिसजंक्शन बन जाएगा और क्यू का जब निगेशन होगा तो वो निगेशन क्यू बन जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, negation of the disjunction of two simple statements is the conjunction of their negation। अब यहाँ पे देखिएगा, इस कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है P डिसजंक्शन Q। तो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q क्या होगा, P का निगेशन तो निगेशन P हो जाएगा और डिसजंक्शन का निगेशन यानी कि डिसजंक्शन का निगेशन जो है वो कंजंक्शन बन रहा है, ठीक है। और Q का निगेशन माइनस Q हो जाएगा। तो ये वाली सारी कंडीशंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ध्यान से और इनको पढ़ लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन आपकी क्यूबी में दिया है, पर मैं कह नहीं सकती कि आपके एंड सेमेस्टर में और भी क्वेश्चंस आ जाएं, तो आप खुद भी इनको सॉल्व करना सीखिएगा। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा समझा दूंगी और ये सारी कंडीशंस आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन जो है, सॉरी, तो इसमें क्या है, द negation of a simple statement is the statement itself। अगर किसी सिंपल स्टेटमेंट के नेगेशन का भी नेगेशन निकालना है तो वो वापस लौट के वही स्टेटमेंट आ जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये तो सिंपल सी चीज है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको डीएचए में दिया था, उसमें मैंने कहा था कि इसका आपको नेगेशन लिखना है, टुडे इज अ प्लीजेंट डे। तो आपने उसका नेगेशन लिखा था टुडे इज नॉट अ प्लीजेंट डे। अगर मैं आपको बोल देती कि अब टुडे इज नॉट अ प्लीजेंट डे का नेगेशन लिखो, तो आप लिखते टुडे इज अ प्लीजेंट डे। तो यानी कि वापस वही स्टेटमेंट लौट के आ गया ना। तो क्या हो गया, द negation of a simple statement is the statement itself। जैसे यहाँ पे negation of negation p क्या आएगा, p। नेक्स्ट है हमारा द नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल यानी कि इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। किसी भी इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है, जैसे कि कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है P इम्प्लीकेशन Q, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन जो है P और कंजंक्शन नेगेशन Q, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। स्टेटमेंट P इम्प्लीकेशन की Q इज P बट नॉट Q, ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये थोड़ा सा टफ है, इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। बाकी चीजें तो जस्ट ऑपोजिट हो रही हैं एक दूसरे के, पर इसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर निगेशन P का नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और Q का निगेशन हो रहा है और इम्प्लीकेशन जो है वो कंजंक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है।
इसे आप ट्रुथ टेबल के थ्रू भी प्रूफ करके देख सकते हैं, आपका यही आएगा, है ना। लेकिन अगर विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये सारी कंडीशंस याद रखने के बाद ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका, द निगेशन ऑफ अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। किसी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है वो देखेंगे इसमें। द निगेशन ऑफ अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज द निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू और क्यू इम्प्लीकेशन पी। यानी कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्वल टू पी और पी इम्प्लीकेशन क्यू, है ना। यहाँ पर पी इम्प्लीकेशन क्यू होता है और का मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन, बीच में डिसजंक्शन का साइन लगा हुआ है। ये देखिएगा आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू और क्यू इम्प्लीकेशन पी। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पी इम्प्लीकेशन क्यू का क्या आया था निगेशन, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, और क्या होता है डिसजंक्शन। ये जो बीच में बी बना हुआ है ये और बना हुआ है, यानी कि डिसजंक्शन। ये जो साइन है आपका डिसजंक्शन का है। फिर उसके बाद क्यू इम्प्लीकेशन पी। अगर क्यू इम्प्लीकेशन पी की हम बात करते, अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू के लिए ये वाला स्टेटमेंट आता है तो क्यू इम्प्लीकेशन पी के लिए क्या आएगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि पी की जगह पे क्यू हो जाएगा, क्यू की जगह पे पी हो जाएगा। तो ये होती है बाई कंडीशनल की जो कंडीशन होती है, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स ये होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो आपकी क्यूबी का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन शो दैट नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्वल टू पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू और डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन नेगेशन पी। तो हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल का यूज़ किए बिना इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो जो अभी मैंने आपको पढ़ा है तो उन्हीं उन्हीं से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर LHS लेंगे, निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, ठीक है, सॉरी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। LHS ले लिया है। तो जो नेगेशन होता है डबल इम्प्लीकेशन का वो होता है P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। ये मैंने आपको इससे पहले जो रूल बताया था नेगेशन का उसमें भी बताया था, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन में, ठीक है। तो PPT में आप देख सकते हैं इससे पहले वाली स्लाइड में, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हम साथ में जस्टिफिकेशन भी हमें देना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन यूज़ किया है, ठीक है। नेगेशन जो होता है डबल इम्प्लीकेशन का ये होता है जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू और जो कंजंक्शन का साइन था, जो यहाँ पर कंजंक्शन का साइन था उसका नेगेशन हुआ। तो कंजंक्शन, जब कंजंक्शन का नेगेशन करते हैं तो वो डिसजंक्शन में चेंज हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे ये कंजंक्शन का साइन था, ठीक है, जब मैंने इसका नेगेशन किया तो ये यहाँ पर डिसजंक्शन में चेंज हो गया, ये डिसजंक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या स्टेप किया, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन का नेगेशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये जो रूल हम पढ़ चुके हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स में, जो नेगेशन होता है पी इम्प्लीकेशन क्यू का वो होता है पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू, ठीक है। और जो क्यू इम्प्लीकेशन पी का नेगेशन होता है वो क्या होता है, क्यू कंजंक्शन नेगेशन पी।
तो ये क्या था, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। यहाँ पर हमने इम्प्लीकेशन का नेगेशन किया था, ठीक है। साथ में हमें जस्टिफिकेशन भी देना होता है जब भी हम प्रूफ करते हैं विदाउट ट्रुथ टेबल के, तब हमें जो भी स्टेप हम करते हैं वहाँ पर हमें जस्टिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो प्रूफ माना जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये तो RHS हो गया, क्योंकि हमारा RHS क्या था, RHS हमारा ये था, और जब हमने इसको प्रूफ किया तो हमारा RHS ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये हम इससे पहले वाली स्लाइड्स में भी प्रूफ कर चुके हैं। जो नेगेशन जो होता है डबल इम्प्लीकेशन का, वो यही होता है, ओके। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी दूसरी स्लाइड है, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, यहाँ पे देखिएगा आप, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये होता है ना। तो यही हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि ये इसी का प्रूफ था, ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है, इसी तरह से इनको प्रूफ किया जाता है, ओके। तो ये आपकी समरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो भी हमने वहाँ पे पढ़ा था उसको यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है। और ये आपका असाइनमेंट 19 है, और इसको मैं आपके असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगी, और बाकी ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, ओके, थैंक यू।